याजकों ने और सिपाहियों ने इसीलिए वो पत्थर को, बड़े पत्थर को वहाँ पे रखा था ताकि कोई उसे चुरा ना ले जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह अगर तीसरे दिन जी उठना भी चाहेंगे तो बाहर वो ना निकल सके। इसलिए वो बड़ा सा भारी सा पत्थर जो था वहाँ पे रखा हुआ था। हे भाइयों और बहनों, कितना भी भारी क्यों ना पत्थर क्यों ना रख दिया होगा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जो है जी उठे। हे भाइयों और बहनें, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र से बाहर आने के लिए कोई बड़ा पत्थर जो है रोक ना सका। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि उस दिन जो है सिपाहियों को भी, पहरेदारों को भी पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो है अब जीवित हो गया है, और वो दौड़ के जो है वहाँ के सिपाहियों को, और वे जब तब पुरानियों के साथ इकट्ठा होकर सिपाहियों को बहुत चांदी दी गई। यहाँ पे लिखा है कि जब वो सिपाही जो है अपने अधिकारियों के पास गए, यानी कि याजकों के पास गए वहाँ पे कहने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है अब जिंदा हो चुका है, अब वो उस कब्र में नहीं है। जब ये बात कहने के लिए गए सैनिक, तो उन लोगों ने, याजकों ने कुछ इस तरह से कहा। उन्होंने कहा कि प्रधान याजकों ने कुछ इस तरह से कहा कि सैनिकों से कहा कि जितने लोग इस चीज़ के लिए गवाह है वो सबके सब अब जो है चुप हो जाएं। किसी को मत कहना कि प्रभु यीशु मसीह जो है फिर से जिंदा हो गया है। क्यों? क्योंकि याजक जो थे, प्रधान याजक जो थे, डरते थे इस बात से कि हमने उसे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। वो तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, और उसने ये भी कहा था कि वो तीसरे दिन जो है जी उठा है। अगर वो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, तीसरे दिन अगर जी उठा है, तो अगर ये बात हर एक को पता चलेगी तो शायद वहाँ के लोग जो है हमें मार डालेंगे और दोषी ठहराएंगे। इसीलिए प्रधान याजकों ने अपने आप को बचाने के लिए, और ये बात बाहर ना फैल जाए, इसलिए सैनिकों को, जितने सैनिकों ने देखा था उस सारे सैनिकों को अपने पास बुला के उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें चांदी और सोना उस रात में पैसे देके कहा कि किसी से ये ना कहना कि प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जो है जी उठा है। हालेलुया। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो अपने चेलों के साथ मिला और 40 दिन जो था उनके साथ रहा, और वो फिर वो आसमान पे उठाया गया। हे भाइयों और बहनों, ये सारी बातें जो थे चेलों को पता था, और चेलों ने जाके सुसमाचार को प्रचार किया, लेकिन ये बात जो थे यहूदियों को कभी पता ही नहीं चल पाई कि जो उद्धारकर्ता जो आने वाला था वो प्रभु यीशु मसीह ही है। उसका कारण ये भी था क्योंकि प्रधान याजकों ने, जिन लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कब्र में नहीं है, वो जिंदा हो चुका है, वो लोगों को जो है खरीद लिया गया था। सोना और चांदी जो है और पैसा जो है उन सैनिकों को देके उनका मुंह चुप कराया गया था कि किसी यहूदियों के पास जाके ये ना कहना कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। हे भाइयों और बहनों, इसीलिए आज तक भी यहूदियों को ये नहीं पता है कि हमारा उद्धारकर्ता जो है इस दुनिया में आ चुका है। उसने अपने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी है, लहू बहा दिया है, और वो फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये बात आज तक यहूदियों को इसीलिए नहीं पता है क्योंकि उस दिन सैनिकों ने पैसे लेके, रुपए लेके, चांदी सोना लेके यहूदियों के पास ये बात को छुपा के रखा है। भाइयों और बहनों, यहूदियों से परमेश्वर ने इस बात को छुपा के रखा कि उनका उद्धारकर्ता फिर से जी उठा है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये जो है दया का समय है, कृपा का समय है। ये आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज़ है। ये इसलिए आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि ये बात जो है यहूदियों को नहीं पता चली कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा है। ये बात परमेश्वर ने हम पर प्रकट कर दी कि वो हमारे लिए जी उठा है। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस
वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, यहूदी अगर जान लेते कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यहूदी अगर जान लेते कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तो वो लोग उद्धार पाते और विश्वास कर लेते। अगर वो लोग विश्वास कर लेते तो भाई और बहनों, आपके ऊपर मेरे ऊपर जो है कृपा का जो समय है, जो दया का समय चल रहा है, ये जो है पूरी रीति से खत्म हो जाता है भाई और बहनों।